नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल की लोक कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखावे, धोखे और उस पावर डायनामिक्स के बारे में है जो झूठ की नींव पर खड़ी होती है। चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक नाई के बेटे की जो अपनी पहचान बदलकर एक ऐसा जाल बुनता है ना कि खुद ही उसमें बुरी तरह फंस जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब फेक इट टिल यू मेक इट वाली थ्योरी एकदम उल्टी पड़ जाए। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में कई बार लोग अपने रेज्यूमे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं ना, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जब कोई इंसान अपनी काबिलियत का झूठा दिखावा करता है तो उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि कहीं पोल ना खुल जाए। यहाँ दो बिल्कुल अलग किरदारों की तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है अजय, जो एक नाई का बेटा है। वो बहुत मेहनती है, उसे सारे यज्ञ और पूजा पाठ के काम आते हैं, लेकिन फिर भी समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो असल में हकदार है। और दूसरी तरफ है परम शर्मा, एक ऐसा नाम जो पूरी तरह से बनावटी है, एकदम फेक। इस परम शर्मा के पास खूब पैसा है, लोग उसे पूछते हैं, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई सिर्फ एक धोखा है। काम करने के बावजूद जब अजय को इज्जत नहीं मिली तो उसी फ्रस्ट्रेशन ने इस मनगढ़ंत इंसान को जन्म दे दिया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। पहला हिस्सा है शिकायत और धोखा। अजय की हताशा को आप उसके इन शब्दों से समझ सकते हैं। उसका कहना था कि मैं सारे पूजा पाठ, मंत्र और यज्ञ करता हूँ, फिर भी ये लोग मुझे नाई का बेटा कहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। सच कहूं तो अजय के पास वाकई एक पुरोहित वाले स्किल्स थे। उसे मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना करनी आती थी। इसलिए शुरू में हमें उसकी शिकायत से थोड़ी हमदर्दी भी होती है। लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अपनी इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसने जो शॉर्टकट चुना वो बिल्कुल गलत था। अजय का ये झूठ का सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा वो देखना बड़ा दिलचस्प है। पहले ही दिन उसने अपना गांव छोड़ दिया और परम शर्मा बनकर एक नई जगह पहुंच गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसने एक डरे हुए भोले भाले ग्रामीण को महायज्ञ के नाम पर ठग लिया। और बात यहीं नहीं रुकी। एक महीने के अंदर तो उसने एक 2 मंजिला घर पाने के लालच में एक झूठी शादी तक कर ली। मतलब एक साधारण नाम बदलने की बात रातों रात प्रॉपर्टी हड़पने के एक बहुत बड़े घोटाले में बदल गई। अब अजय ने जो अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार किया था ना, उसे समझिए। सबसे पहले वो ऐसे क्लाइंट को ढूंढता जो किसी बात से डरा हुआ हो। जैसे उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसका पैर सोते वक्त गलती से लक्ष्मी माता के मंदिर की तरफ हो गया था। दूसरा स्टेप, उस डरे हुए इंसान को एक प्रीमियम सोल्यूशन बेचना, यानी कि उसे महायज्ञ करने की भारी भरकम सलाह देना। और तीसरा स्टेप, अपनी तगड़ी फीस वसूलना, जिसमें ढेर सारा चावल, दाल, आलू और अच्छा खासा कैश शामिल था। उसने लोगों के डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। और यहीं से कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है, सुविधा का विवाह, जहां इस धोखे का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। ये पूरी शादी किसी पवित्र रिश्ते से ज्यादा एक बिजनेस डील लग रही थी। एक तरफ अजय की मांगें बिल्कुल साफ थीं। उसे एक 2 मंजिला घर चाहिए था और इसके बदले में वो बिना प्यार वाली एक शादी करने को भी तैयार था। दूसरी तरफ लड़की वालों की अपनी मजबूरी थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए हर हाल में एक ब्राह्मण लड़का चाहिए था। लड़की की उम्र बढ़ रही थी, उसका रंग थोड़ा सांवला था और परिवार इस वजह से काफी हताश था। अजय ने इस मजबूर परिवार की कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अपनी झूठी पहचान का पूरा फायदा उठाया। शादी के बाद जैसे ही अजय को पावर मिली, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। अगर तुम मेरी अच्छी तरह सेवा नहीं करोगी तो मैं कुछ ही दिनों में दूसरी पत्नी ले आऊंगा। चलो अब मेरे पैर दबाओ। ये उस इंसान के शब्द हैं जो कभी खुद दूसरों की सेवा करता था। सोचिए, जिस इंसान के काम की पहले कोई कद्र नहीं थी, बिना मेहनत के ताकत मिलते ही वो कितना बड़ा तानाशाह और जालिम बन बैठा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। तीसरा हिस्सा, ज्योतिषी का रहस्य। यहाँ अजय का सामना होता है एक और बड़े खिलाड़ी से। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। जब 2 धोखेबाज आमने सामने आ जाएं, तो पावर किसके हाथ में होती है? एक तरफ हमारा ये फर्जी पुजारी है और दूसरी तरफ एक ऐसा ज्योतिष जो दुनिया भर का ज्ञान होने का दिखावा करता है। जब ये दोनों टकराएंगे तो धमाका होना तो तय है। 20 रुपए? जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए। ये वो कीमत थी जो अजय ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए तय की थी। दरअसल उस ज्योतिषी ने अजय को पहचान लिया था।
उसे पता चल गया था कि ये जो परम शर्मा बना घूम रहा है वो असल में वही पुराना परम नाई है। अपनी पोल खुलने के डर से घबराकर अजय ने ज्योतिषी को रिश्वत के तौर पे ये 20 रुपए थमा दिए। लेकिन क्या किसी सच को इतने सस्ते में हमेशा के लिए दफनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, अंतिम उलटफेर, जहां कर्मा अपना खेल दिखाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। अजय की पत्नी का नाम अरुणा था। अरुणा की माँ उसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाती है और अपने घमंडी दामाद को लाइन पर लाने का कोई उपाय मांगती है। माँ को लग रहा है कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी मंत्र दे देगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि ज्योतिषी के पास कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि उसके दामाद को बर्बाद कर देने वाला एक ऐसा गहरा राज है जो किसी भी जादू से ज्यादा असरदार है। ज्योतिषी ने जो जादुई मंत्र दिया ना, वो सच में बहुत कमाल का था। इसे ध्यान से सुनिए। पहला काम, एक उस्तरा उठाओ। दूसरा काम, दामाद के सामने जाकर ये राज जोर से बोल दो कि तू नाई का बेटा है जो ब्राह्मण बनकर छिपा है। और तीसरा काम, फिर बस तमाशा देखो कि कैसे वो घमंडी पति मिनटों में एक डरा हुआ नौकर बन जाता है। सच कहूं तो ये कोई जादू टोना था ही नहीं, ये तो सीधे सीधे अजय की असली पहचान दुनिया के सामने लाने की धमकी थी। ज्योतिषी ने अपने उस इन्फॉर्मेशन का क्या शानदार इस्तेमाल किया। और फिर वो पल आता है जब अजय का पूरा बुना हुआ जाल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अरुणा, जो अब तक खामोश और डरी हुई थी, वो सीधे अजय से कहती है, ज्योतिषी ने बता दिया है कि तू नाई का बेटा है और ब्राह्मण बनकर छुपा है। मैं सबको बता दूंगी, गांव वाले तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ये वो मोमेंट है जब एक प्रताड़ित पत्नी को अपने धोखेबाज पति की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल जाता है और वो उसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। पावर का ये बदलाव एकदम साफ दिखाई देता है। राज खुलने से पहले का अजय कैसा था? वो अपनी पत्नी पर हुक्म चलाता था, पानी मांगता था और उससे अपने पैर दबवाता था। लेकिन राज खुलने के बाद हालात बिल्कुल पलट गए। अब अजय बुरी तरह घबराया हुआ है, अपनी पत्नी से चुप रहने की भीख मांग रहा है और खुद अरुणा के पैर दबा रहा है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि जब कोई ताकत झूठ की बुनियाद पर खड़ी होती है तो वो कितनी जल्दी मिट्टी में मिल जाती है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक आधुनिक चेतावनी। आइए देखते हैं कि आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे टॉक्सिक लिवरेज कहा जाता है। ये एक ऐसा डायनामिक है जहां आपकी पूरी ताकत सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि आपका कोई भयानक सच बाहर ना आ जाए, और ऐसी स्थिति हमेशा बहुत रिस्की होती है। अजय के केस में जैसे ही ज्योतिषी को उसका सच पता चला, उसका बर्बाद होना 100% पक्का हो गया था। क्योंकि जब कोई राज एक बार दुनिया के सामने आ जाता है तो फिर उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अजय के इस पतन से हमें आज के लिए कई बेहतरीन सबक मिलते हैं। पहला, जो कामयाबी आपने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है वो हमेशा आपके मन में एक डर पैदा करती है। दूसरा, अगर आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो वो कभी भी आपके राज छुपाने में आपकी मदद नहीं करेंगे, जैसे ज्योतिषी या अरुणा ने अजय का साथ नहीं दिया। तीसरा, ब्लैकमेलिंग के सहारे कोई रिश्ता या बिजनेस चलाना एक ऐसा मॉडल है जिसका फेल होना बिल्कुल तय है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी असलियत छुपाकर एक झूठा दिखावा करना बहुत थका देने वाला काम है। इससे कहीं ज़्यादा आसान है खुद के साथ सच्चे रहना। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या किसी झूठी पहचान से मिलने वाला कोई भी शॉर्ट टर्म फायदा जिंदगी भर पकड़े जाने के डर से जीने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के समय में जब भी वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला रास्ता आसान लगने लगे तो अजय नायक की ये कहानी जरूर याद कर लीजिएगा। अपनी असलियत को अपनाने में ही असली सुकून है। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं खत्म करते हैं। इतनी गहराई से इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।